प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें की गई, खुसूसी तौर पर जो रोशनी डाली गई असम की बुलडोजर एक्शन पर डाली गई और क्या कुछ रहा। बिल्कुल निरम, देखिए आज मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस हर महीने होती है। हर महीने के पहले सैटरडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी कहते हैं, जिसमें 2 से 3 मुद्दे उठाते हैं। पहला मुद्दा था बाढ़ जिस तरीके से पूरे मुल्क के अलग अलग खत्ते में आई हुई है उसको लेकर था। दूसरा असम को लेकर जिस तरीके से था, यूएस में जो टैरिफ प्लान किया उस पर यह मुद्दा था। लेकिन असम के मुद्दे को खासतौर पर हाईलाइट किया गया। साफ तौर पर असम सरकार और खुद मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के कथन के बाद जिस तरीके से कार्रवाई लगातार मुसलमानों पर हो रही है, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, बांग्लादेशी बताकर बंगाली बोलने वाले जितने मुसलमान हैं और दूसरे उनको बाहर निकालने की कोशिश कवायद जो करी है, उन सब चीज़ों पर खुलकर जमात इस्लामी हिंद ने अपनी बात रखी और साफ तौर पर कहा कि कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ये मुल्क सबका है और सबका संविधान से चलने वाला ये मुल्क है। लेकिन हेमंता शर्मा बिस्वा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, वो किसी तरीके से भी आइन के दस्तूर के जो है बिल्कुल पूरी तरीके से वो खिलाफ है। यानी साफ तौर पर यह कहा कि हेमंता शर्मा बिस्वा मुख्यमंत्री आसाम के ऊपर सीधे तौर पर सवाल रहा और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान ले और या तब तक उस पर रोक लगाई जाए किसी को, जब तक वो प्रूफ नहीं होता कि ये बांग्लादेशी है या नहीं है। आप किसी मुसलमान को सिर्फ बांग्ला बोलने के बिना पर आप उसको वहाँ से निकाल नहीं सकते। लाखों लोग ऐसे हैं जिनको आपने बेघर किया है, हज़ारों लोग बिल्कुल घर अपना छोड़कर उनको डिटेंशन सेंटर में डाला या उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। लगातार मज़ार पे, दरगाहों पे, मस्जिदों पे और इस तरीके के जगहों पर, रिलीजियस जगहों पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई आप कर रहे हैं। आप उनको भगाने को, कानून का जो है वो पूरी तरीके से जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। तो इन सब कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर जमात इस्लामी हिंद ने खासतौर पर सीधे तौर पर कोर्ट से दरखास्त की है कि इन पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई है, जब तक रोक लगाई जाए, कि जब तक ये साबित ना हो जाए कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो 1948 यानी 1948 से उनके पास दस्तावेज मौजूद है, उनके ज़मीन के कागजात हैं, उनके पास आईडी प्रूफ है, रेजिडेंट, उनको बंगला बोलने के बिना पर सिर्फ बांग्लादेशी कह के जो है असम से निकाल देना सरासर गलत है। जमात इस्लामी हिंद का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से असम सरकार काम कर रही है वो पूरी तरीके से आइन के खिलाफ है, यानी संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। आप इस चीज़ की मुखालफत क्यों नहीं करते कि अगर आपको कोई बांग्लादेशी बाहरी घुसपैठिया मिलता है तो आप बिल्कुल ज़रूर उसको निकालिए, लेकिन बंगला बोलने के नाम पर आसाम में रहने वाले मुसलमानों पर जिस तरीके का तशद्दुद आप लोग कर रहे हैं वो किसी तरीके से भी जायज़ नहीं है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो कसूरवार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उमर खालिद का मुद्दा हो या जो जेल में बंद दिल्ली दंगे से मुतालिक जो मुलजमीन इस वक्त बनाए गए हैं इस मामले में मुबशिर, उन्हें लेकर भी कहा जा रहा है कि गौर ख्वास किया गया। उस मामले पर भी रोशनी डाली गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा अहम था। दिल्ली दंगों में 2020 से मतलब 5 साल से लगातार, चाहे उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, शर्जील इमाम हो, फातिमा हो, ये कई सारे ऐसे मुस्लिम नौजवान हैं जो पिछले 5 साल से जेलों के अंदर बंद हैं। इनका ट्रायल तक अभी तक शुरू नहीं हुआ है और उसके बावजूद भी इनको जमानत नहीं मिल रही है। यानी साफ तौर पर कि कानून के हिसाब से अगर आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा था कि जो है जेल जो है वो उपवाद है, यानी आप सदा, जब तक आप किसी का जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक आप किसी को इतने लंबे वक्त तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। उस पर भी जमात इस्लामी हिंद ने साफ तौर पर ये कहा है कि ये कानून के खिलाफ जो है वो सब चीज़ें की जा रही हैं, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आए। तो इसी तरीके के मुद्दे थे, चाहे वो आसाम हो, दिल्ली दंगों मामला हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस एनुअल माफ़ कीजिएगा मंथली की गई है और उस पर यह कहा था। जमात इस्लामी हिंद ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट में जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला जाता है तो वो पूरी तरीके से ख़त्म होगा, क्योंकि उनको पता है कि कानून में क्या लिखा गया है, कानून में किस तरीके से आता है और जो असल मुजरिम है दिल्ली दंगों को, उनको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और इसीलिए मुबशिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेहद अहम भी माना जा रहा था। अब किस तरह की एक हिकमत अमली जो है वो यहाँ पर तय की गई है, क्योंकि हम देखते हैं इस तरह की तंजीमें कोर्ट भी पहुँचने की बात करती हैं। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ भी कहा जाता है कि सरकार से राब्ता कायम किया जाएगा या कोई रास्ता जो है वो तलाश किया जाएगा। क्या कुछ हिकमत अमली इस हवाले से आगे बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जमात इस्लामी हिंद का अपना साफ तौर पर एक जो रुख है वो रुख साफ रहा है। चाहे वो दिल्ली दंगों के मामले में कई बार कोर्ट तक जाने, कई लोगों को कोर्ट में लीगली मदद भी की गई है। दूसरी तरफ आसाम को लेकर लगातार आवाज़ बुलंद हो रही है, चाहे वो जमात इस्लामी हिंद हो, जमीयतुल उलमा हिंद हो, जमीयतुल अहले हदीस हो या फिर इतनी जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो लगातार इस बात को इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करती नज़र आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ भी आसाम के अंदर हो रहा है, आसाम के मुसलमानों को लेकर हो रहा है, वो किसी तरीके से जायज़ नहीं है। कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। हाई कोर्ट में शायद इस चीज़ को लेकर उतना
जो है फ़ायदा ना पहुंचा हो, उतने कामयाबी ना हासिल हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को समझेगा और ये उम्मीद हमें है। कई ऐसे मुद्दे थे जिससे कि आसाम में जिस तरीके से कहा गया कि 1948 से के दस्तावेज मौजूद होने के बावजूद भी आप सिर्फ मुसलमान होने के नाते बांग्ला अगर बोल रहे हैं तो बांग्लादेशी कह के उनको आसाम से बाहर निकाल देना किसी तरीके से जायज़ नहीं है। आप जांच कीजिए, अगर कोई घुसपैठिया है, किसी की दिक्कत है, कुछ है, तो कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सर्वा बिश्वा जिस तरीके के लगातार बयान आ रहे हैं, जिस तरीके के उनके कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके की कार्रवाई है, उस पर कहीं ना कहीं जमात इस्लामी हिंद ने काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा किया और साफ तौर पर है। दूसरी तरफ बात करें दिल्ली दंगों की, दिल्ली दंगों में लेकर जिस तरीके से 9 आरोपियों की जमानत पिछले दिनों खारिज की हाई कोर्ट ने, उस पर भी सवाल किया कि कोर्ट को पता होने के बावजूद भी, जबकि कानून में यह कहा गया है कि आप अगर किसी का ट्रायल नहीं है तो उसको आप जमानत दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमान होने के बिना पर उनको जमानत नहीं मिल रही है, जबकि उनसे बड़े बड़े मामलों में मुजरिम जो थे उनको नियमित जमानत दी गई, उनको छोड़ा गया इस तरीके से। यानी सिर्फ एक कहते मुसलमानों को टारगेट करने के लिए जुडिशरी को भी कहीं ना कहीं आड़े हाथों लिया गया और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद जताते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को तरतीब में लेगा और उसके बाद उसको समझेगा, इन लोगों को जमानत मिलेगी। हमारी तरफ से जो मदद हो सकती है, जमात इस्लामी हिंद की तरफ से जो मदद हो सकती है, वो हम पूरी तरीके से लीगली तौर पर करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल मुबश्शिर, और इसी वजह से कहा जा रहा है बेहद अहम हो जाती है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हमने देखा कि जमात इस्लामी हिंद की ओर से एक डेलीगेशन जो है, एक वफ्द जो है वो भी असम कई बार रवाना हुआ है, वहाँ के लोगों से मुलाकात कर चुका है, हर मुमकिन मदद करने का जो यकीन है वो इस वक्त दिलाया गया। तो कि कोई इस तरह का वफ्द और तैयार किया जा रहा है। असम के हालात पर हम देख रहे हैं कि मुस्लिम तंजीमें लगातार नज़र बनाए हुए हैं और वहाँ के लोगों को असल में मदद भी चाहिए, तो किसी तरह की कानूनी मदद भी अब आगे दी जा सकती है। कोर्ट में क्या अपना मौक़िफ़ पेश किया जा सकता है इस तंजीम की ओर से? बिल्कुल, देखिए ये सवाल ज़रूर किया गया था जमात इस्लामी हिंद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप लीगल तौर पर किस तरीके से मदद कर रहे हैं या उनको किसी भी तरीके से आप कैसे मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लीगल तौर पर जब ये तो हमारा रेगुलर विजिट है, वहाँ पर हमारे रिसर्चर्स मौजूद हैं, वहाँ पर हमारे लोग हैं, तंजीम के लोग हैं, उस आसाम यूनिट के वो लोग लगातार उन लोगों की मदद कर रहे हैं और जो लीगल जितने भी ऐड उनको फराहम करने हैं वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी को इलीगल माइग्रेट बताकर मुल्क से बाहर ना जाए। जो मुल्क का शहरी है, जो मुल्क का बाशिंदा है, उसको मुल्क में रहने की इजाज़त दी जाए। तो हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है वो हम पूरी तरीके से अभी लगातार कर रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद का साफ तौर पर कहना है अभी। बिल्कुल मुबश्शिर, बेहद शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जमात इस्लामी हिंद की बेहद